मूवी के शुरू में हम दो लड़कों को देखते हैं जो साइकिल चला रहे थे। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं। नहाते वक्त इन दोनों ने अपने मुंह में कार्ड्स दबा रखे थे। फिर जैसे ही नहाकर ये बाहर आते हैं कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनके और भी साथी आ जाते हैं और ये सभी मिलकर के कार्ड्स खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का सारे पैसे जीत जाता है। ये चीज एक लड़के को बर्दाश्त नहीं होती और वो उससे कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तब इनके बीच में लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है। तभी एक लड़का अपने पैसों को लेकर के कूद जाता है पानी के अंदर। इसके बाद बाकी के 4 लड़के भी अपने अपने पैसों को छीन करके छलांग लगा देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये 5 दोस्त थे और इन लोगों ने मिलकर के जानबूझकर के ऐसी प्लानिंग की थी ताकि इनके सारे पैसे वापस इनके पास आ जाएं। इसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कई सालों बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जैक फोली, जो एक आर्ट एग्जीबिशन में आया हुआ है और बड़े ही गौर से यहाँ की सारी पेंटिंग्स को देख रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है अलीरा। वो देखती है कि जैक बड़े ही ध्यान से सारे पेंटिंग्स को देख रहा है। तब वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और बातें भी करना शुरू कर देती है। बातों ही बातों में वो जैक से कहती है कि क्या तुम मुझे कॉफी के लिए बाहर ले जाना चाहोगे। तब जैक कहता है कि इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। अलीरा कहती है कि वो उसकी पोर्ट्रेट बनाना चाहती है। इतना कहने के बाद वो अपना फोन बाहर निकालती है और सवाल पूछने लगती है जैक से। वो उससे कहती है कि अपना नाम बताओ। तब वो कहता है कि मेरा नाम है जैक फोली। फिर वो अपने बारे में सारी चीजें बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी उम्र है 57 साल और मैं एक जुआरी हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं कई सालों से जुआ खेल रहा हूँ। साथ ही मैं एंटिक पेंटिंग्स को भी इकट्ठा करता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है यहाँ से। उसकी बातों को सुनकर के अलीरा भी सरप्राइज्ड हो जाती है। वो जैक से कहती है कि अगर मैं शॉर्ट लिस्ट हुई तो तुम्हें बताऊंगी अपने आर्ट के लिए। लेकिन जैक इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी कार में बैठता है और निकल पड़ता है यहाँ से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक काफी टाइम से जुआ खेल रहा है। उसे पोकर में महारत हासिल है। इसके साथ साथ वो बिजनेस भी करता है। इन दोनों चीजों की वजह से वो अरबपति बन गया। लेकिन इतने सारे पैसे होने के बावजूद वो अपने पोकर गेम को नहीं छोड़ता। उसे जब भी मौका मिलता है वो पोकर खेलना शुरू कर देता है। जैक अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि वो कैसे बचपन से पोकर खेल रहा है और इस काम में उसके दोस्तों ने उसकी बहुत मदद की, खास करके एंड्रयू ने। सभी ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि इनके पेरेंट्स एयरफोर्स में थे। ये सभी जानते थे कि जिंदगी कितनी ज्यादा रिस्की है, इसलिए इन लोगों ने रिस्क लेना शुरू कर दिया। जैक भी पोकर में ही अपना करियर बनाना चाहता था। 1994 में वो पोकर गेम को ऑनलाइन लेकर के आया। तब सारी दुनिया के लोग उसे खेलने लगे और इस तरह से जैक हर जगह से पैसे बनाने लगा। एंड्रयू के अलावा उसके 4 और दोस्त थे, लेकिन जैक इन सब में सबसे ज्यादा होशियार था। अब जैक ऐसे ही एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ता रहा। लेकिन थोड़े टाइम बाद सरकार ने ऑनलाइन पोकर गेम को बंद कर दिया। लेकिन इसका दोस्त बहुत ही चालाक था। उसने उसे सर्विलेंस में तब्दील कर दिया ताकि वे गवर्नमेंट्स के काम आए और ये लोग पैसे बना सके। तभी हम जैक को देखते हैं जो जाता है जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान महल बना हुआ था। वो उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बिल नाम के एक आदमी से। बिल पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कहता है कि इन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए हमें तुम्हारी दवाइयों को बदलना पड़ेगा। ये सुनकर के जैक अपसेट हो जाता है। बिल की बातों को सुनने के बाद जैक को अपनी पूरी थेरेपी याद आती है कि कैसे उसने अपनी स्पिरिचुअल थेरेपी की थी। इसके साथ साथ वो अपनी जिंदगी को भी याद करता है कि उसने कितनी ज्यादा गैम्बलिंग की है और कितने ज्यादा पैसे बनाए हैं। तभी उसे अपनी पहली वाइफ एलिसन की याद आती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन इस वक्त जैक अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम है निकोल, और जैक की एक बेटी भी है जिसका नाम है बेक। लेकिन जैक के रिलेशन निकोल के साथ हमेशा से ही खराब रहे हैं। लेकिन जैक सबसे ज्यादा करीब है अपनी बेटी बेक के। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ये दोनों अपनी सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन अब जैक की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। दरअसल उसे टर्मिनल
कैंसर है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो कभी भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन सकता है और यही चीज उसे परेशान करती जा रही थी। इसलिए वो मरने से पहले सारी चीजों को ठीक करना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि काफी टाइम हो गया उसे अपने दोस्तों से मिले हुए। तब वो सबको इनविटेशन भेजता है एक आखिरी पोकर खेलने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक बहुत सारी जहर की शीशियों को लेकर के बैठा हुआ है और वो एक एक करके उन्हें इंजेक्शन में भर रहा है। वो इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाल रहा था क्योंकि अगर ये किसी को ज्यादा मात्रा में दे दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ही जहर निकालता है। इसके बाद वो बुलाता है अपने लॉयर को जिसका नाम है सैम। उससे काफी देर बातचीत करने के बाद वो सबको इनविटेशन भेजता है। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है सिवाय एंड्रयू के। धीरे धीरे करके सभी लोग आने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है माइक, उसके बाद आता है पॉल जो एक पॉलिटिशियन है और हाल ही में मिनिस्टर बना हुआ है। तभी यहाँ पर एलेक्स भी आता है। अंदर आते ही वो सबसे पहले मिलता है निकोल से। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर एलेक्स निकोल से कहता है कि हमें अपने काम को जल्दी पूरा करना होगा, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? तब निकोल भी हाँ में जवाब देती है। इन चीजों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उधर पॉल और माइक पहुंचते हैं बेसमेंट में और वहां पर रखी हुई बहुत सारी कारों को देखने लगते हैं। तभी यहां पर एलेक्स और सैम भी आ जाते हैं। सैम सबको रूल्स बताना शुरू करता है और कहता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां तुम लोगों के लिए है, इसलिए इनमें से कोई भी एक गाड़ी चुन लो और इसे लेकर के तुम लोगों को डेस्टिनेशन पर चलना है। लेकिन वो माइक को कोई भी कार चुनने के लिए नहीं कहता क्योंकि सैम को पता है कि माइक ने शराब पी रखी है। इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब ये लोग 3 कार के जरिए से यहाँ से निकल पड़ते हैं। जिस लोकेशन पर ये लोग जा रहे थे वो शहर से बाहर थी। तभी हम जैक को देखते हैं उसके चॉपर में और वो अपने चॉपर को खुद चला रहा था। जल्दी ही वो पहुंच जाता है उस लोकेशन पर। अंदर जाने के बाद वो शेफ से कहता है कि आज का खाना वो खुद बनाएगा और शेफ को छुट्टी दे देता है। तभी हम पॉल को देखते हैं जो अपने भाई विक्टर से फोन पर बातें कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल ने सारी की सारी बातें बता दी है विक्टर को। विक्टर को पता चल चुका है कि जैक कितना अमीर है। उसके पास महंगी पेंटिंग्स का कलेक्शन है। विक्टर ने अब प्लानिंग भी कर ली थी कि जब ये लोग पोकर खेल रहे होंगे तब वो यहाँ पर आएगा अपने गुंडों को लेकर और एक एक करके वो सारी चीजों को लूट लेंगे। पॉल को भी पहले से ही पता है इन सारी चीजों के बारे में। जैक के जितने भी दोस्त यहाँ पर आ रहे थे सब कुछ न कुछ छुपा रहे थे। माइक ने भी एक गन छुपा करके रखी हुई है अपने पास। वहीं एलेक्स का अफेयर चल रहा है जैक की वाइफ के साथ और पॉल ने विक्टर को सारी चीजों के बारे में बता दिया था। वो कभी भी अपने गुंडों को लेकर के आ सकता है। फिर ये सभी लोग अंदर दाखिल होते हैं और इनकी मुलाकात होती है जैक से। जैक इनका वेलकम करता है और इन्हें बताता है कि आज का पोकर का गेम कितना मजेदार होने वाला है। वो इन्हें कहता है कि इस गेम पर बहुत बड़ी बाजी लगी हुई है। तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो मेरे सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे या जिस गाड़ी में तुम लोग आए हो वो तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए फैसला तुम लोगों को करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर ये चीज तुम्हें मंजूर है तभी पार्टिसिपेट करना। ये सुनकर के सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। एलेक्स भी कंफ्यूज है कि वो इस गेम को खेले या नहीं, लेकिन बाकी 2 लोग तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए। तब एलेक्स भी मान जाता है, लेकिन सैम इन चीजों को देख कर के बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। तब जैक उसे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है पेनीलोपे और वही इस गेम को खिलाने वाली है। वो यहाँ पर आती है और पत्ते बांटना शुरू कर देती है। अब ये गेम शुरू होने वाला है। तभी हम इस आलीशान महल के बाहर एक कार को देखते हैं जिसके अंदर बैठा हुआ है पॉल का भाई विक्टर। उसके साथ उसके 2 साथी भी हैं जिनमें एक का नाम है बिल और दूसरे का नाम है स्टिक। धीरे धीरे करके वो लोग आने लगते हैं घर के अंदर ताकि चोरी कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम पेनेलोपे को देखते हैं जिसने कार्ड्स बांट दिए थे और पहले गेम की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर जैक ने सबको $5-5 मिलियन की बाजी दी है। ये सभी लोग भी अपने अपने पत्ते देखते हैं और पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माइक लगाता है $2 मिलियन। तब जैक भी अपने पैसे दांव पर लगा देता है। माइक जब
इस चीज को देखता है तो अपने पूरे पैसे लगा देता है दांव पर। तब जैक भी लगा देता है। ये गेम अब बहुत ही इंटेंस होता जा रहा था। तभी हम जैक की बेटी बेक को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और जाती है जैक के ऑफिस में। वहां जाने के बाद उसे ब्लड रिपोर्ट नजर आ जाती है, जिसे देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसके डैड अब जल्दी ही मरने वाले हैं। इस चीज से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और कॉल करती है निकोल को। वो उसे कहती है कि आप लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इन बातों को सुनने के बाद निकोल भी परेशान हो जाती है और बेक से कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, मैं अभी के अभी आ रही हूँ, हम दोनों मिलकर के बात करेंगे जैक से। तभी हमारे सामने पोकर गेम का सीन आता है। यहाँ पर सभी लोगों ने पोकर फेस बना रखा था ताकि किसी को भी एक दूसरे के पत्ते के बारे में पता न चले। तभी धीरे धीरे करके सैम की हालत खराब होने लगती है। वो टेबल से उठ करके जाता है वॉशरूम की तरफ। तभी एक आदमी हमला कर देता है उस पर। तब हमें पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू था। एंड्रयू को भी इनविटेशन मिला था। ये सभी लोग एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी पेनोलोपी जाती है वॉशरूम की तरफ। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे बहुत सारा कैश नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी दोस्त शराब पी रहे थे। जब वो अपनी अपनी ड्रिंक्स को पी लेते हैं तब जैक उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारी शराब में जहर मिला दिया था और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे टर्मिनल कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाला है, इसीलिए उसने अपने सारे दोस्तों को जहर दिया ताकि वो भी मौत की तकलीफ को महसूस कर सके। वो इन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पोकर खेलने के लिए नहीं बुलाया था बल्कि जहर देने के लिए बुलाया था। मैं चाहता था कि तुम लोग अपनी अपनी सच्चाई मुझे बताओ। तब सबसे पहले माइक अपनी गन निकाल कर के बाहर रख देता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से इस गन को लेकर के घूम रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को खत्म कर सकूं क्योंकि मैं एडिक्शन से तंग आ चुका हूँ। इसके बाद पॉल कहता है कि मैं भी काफी टाइम से अपने भाई से परेशान हूँ। वो ब्लैकमेल करके पैसे और इन्फॉर्मेशन लेता रहता है मुझसे। उसने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले ली है ताकि वो यहाँ पर आकर के चोरी कर सके। इसके बाद एलेक्स भी बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा अफेयर चल रहा है तुम्हारी वाइफ निकोल के साथ। हमारा अफेयर काफी टाइम से चल रहा है। निकोल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है लेकिन अब मैं वो अफेयर खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्त को धोखा देना नहीं चाहता। इन बातों को सुनने के बाद एंड्रू कहता है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम तीनों कितने ज्यादा परेशान हो और अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बता पा रहे। तब मैंने और जैक ने मिलकर के ये प्लानिंग की ताकि तुम अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स हमें बता दो और शायद इस काम में हम तुम्हारी मदद कर सके। एंड्रू इन तीनों से कहता है कि अब तुम्हें कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम तीनों को कंपनी का शेयर मिलेगा। माइक पूछता है कि कितना। तब एंड्रू बताता है कि तुम सबको कम से कम $25 मिलियन मिलेंगे, उसके साथ साथ पोकर चिप भी मिलेगा। अभी इन तीनों की बातें चली रही थी तभी विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है। जैक इन सभी लोगों को अपने कैमरे में देख रहा था। अब उसे भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल भी हथियार नहीं थे जबकि विक्टर और उसके आदमियों के पास शॉटगन है। इनके पास सिर्फ एक ही गन है और वो है माइक के पास जिसमें सिर्फ एक ही गोली है। अब जैक इन सब को लेकर के चला जाता है पैनिक में जिसमें कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। उधर विक्टर अपने आदमियों को लेकर के पहुंचता है पेंटिंग वाले रूम में जहां की सारी पेंटिंग से बेशकीमती है। स्टिक विक्टर से पूछता है कि ये एक पेंटिंग कितने की हो सकती है। तब विक्टर कहता है कि इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब धीरे धीरे करके ये एक एक पेंटिंग्स को निकालना शुरू कर देते हैं। उधर वो लोग पैनिक रूम में बैठे हुए हैं। तब माइक कहता है कि हमें बाहर जाकर के उन लोगों की ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए। तब जैक कहता है कि हमारे पास एक ही बंदूक है और उसमें भी सिर्फ एक ही गोली है और वो 3 लोग हैं जिनके पास 3 शॉटगन है। अब ये लोग चुपचाप बैठ कर के वेट करते हैं उन लोगों के जाने का। तभी जैक कैमरे में निकोल और बेक को देखता है जो घर के अंदर आ चुकी थी। जैसे ही विक्टर के लोग उन पर हमला करते हैं निकोल लड़ना शुरू कर देती है उन लोगों से। दरअसल निकोल एक फाइटर है। वो काफी देर तक बुरी तरह से धुलाई करती है इन लोगों की लेकिन आखिर में वो लोग निकोल और बेक को पकड़ कर के बांध देते हैं चेयर से। फिर विक्टर उन पर गन पॉइंट करके आवाज देता है जैक को कि चुपचाप बाहर आ जाए। अब जैक को अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। वो माइक की गन लेता है और आ जाता है बाहर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। वहीं बिली और स्टिक सारी पेंटिंग्स को बाहर निकाल रहे थे। जैक विक्टर से कहता है कि ये सारे पेंटिंग्स $200 मिलियन के हैं, इसलिए चुपचाप इन्हें लो और दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पीछे कोई नहीं
नहीं आएगा, लेकिन विक्टर इन बातों को नहीं मानता। इसके बाद विक्टर पॉल के बारे में पूछता है। तब जेक सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैंने पॉल, एलेक्स और माइक को जहर दे दिया था। ये सुनकर के निकोल भी परेशान हो जाती है। जेक विक्टर से कहता है कि अंदर आने के बाद तुमने भी यहाँ की शराब पी थी, उसमें भी जहर था, अब जल्दी ही तुम भी मरने वाले हो। निकोल भी परेशान होकर के पूछती है कि एलेक्स कहाँ है। विक्टर भी टेंशन में आ गया था और वो जेक से कहता है कि इस जहर का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। तब जेक कहता है कि अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। तब वो अपनी गन हटा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेक के दोस्तों को देखते हैं जो टूट पड़ते हैं बिली और स्टिक पर और धुलाई करना शुरू कर देते हैं उन दोनों की। इधर हम जेक को देखते हैं जो एक अलमारी को खोल करके उसमें से दवाई बाहर निकालता है। इस चीज को देख करके विक्टर जेक के पास आता है और उसके सर पर वार करके उस पूरे इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। ये देख करके जेक हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। दरअसल जो शराब तुमने पी थी उसमें बहुत कम मात्रा में जहर था जिससे तुम्हारी मौत नहीं होती, लेकिन अभी जो इंजेक्शन तुमने लिया है वो पूरा का पूरा जहर था। अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये सुनकर के विक्टर की पैंट गीली हो जाती है। वो भाग करके जाता है बाहर और नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर जेक के साथी बिल और स्टिक से फाइट कर रहे थे। तभी स्टिक एक गोली चलाता है जो जाकर के लगती है यहाँ की सबसे महंगी पेंटिंग पर और वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देख कर के स्टिक भी शॉक रह जाता है। अब ये लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं हॉल में। एलेक्स जैसे ही निकोल को देखता है उसे गले लगा लेता है। वो थोड़ी देर तक इन्हें देखता है, फिर बिली की गन लेकर के बाहर आता है विक्टर को मारने के लिए। लेकिन बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि विक्टर तो पहले ही मर चुका है। फिर वापस आ जाता है अंदर। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हमारे सामने आता है कुछ टाइम बाद का सीन। अब जेक भी मर चुका था और हमें जेक की आवाज सुनने को मिलती है जिसमें वो बताता है कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, आप जो भी अपनी जिंदगी में करते हो वही आपको मिलता है। आप जो भी अपनी जिंदगी में करते हो उसमें आपके लक का बहुत बड़ा हाथ होता है, बगैर लक के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सारे लोग एक बार फिर से एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सेम यहाँ पर जेक की वसीयत पढ़ कर के सुनाता है। सबसे पहले वो बताता है कि जेक के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसमें से 50% उसने डोनेट कर दिया है। जेक चाहता है कि इस कंपनी को एंड्रो चलाए और जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बटेगा और पॉल को मिलेंगे $50 मिलियन। निकोल और एलेक्स इन दोनों को भी 50-50 मिलियन डॉलर मिलेंगे। माइक को भी $50 मिलियन मिलेंगे, लेकिन उसे तब मिलेंगे जब वो 3 महीने रिहैब सेंटर से वापस आएगा। इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बचेगी वो सारी की सारी मिलेगी बेक को। यहाँ पर जेक ने बेक के लिए एक नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने लिखा था कि बेक से उसने बहुत सारी चीजें सीखी है। बेक ने हमेशा उसे अच्छा बनाने की कोशिश की। इन बातों को सुनने के बाद बेक रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम अलीरा को देखते हैं जिसने आर्ट कंपटीशन जीत लिया था। वो अपना इंटरव्यू दे रही है। वहीं उसके पीछे हम जेक के पोर्ट्रेट को देखते हैं। इसी पोर्ट्रेट की वजह से उसे ये इनाम मिला है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी पोकर फेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।